बिना शब्दों की प्रार्थना, जब कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत थक चुके हैं, इतना टूटा हुआ महसूस करते हैं कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता? क्या कभी आपकी आंखों से आंसू बहे लेकिन होंठ चुप रहे? क्या आपने कभी खुद को परमेश्वर के सामने सिर्फ सन्नाटे में बैठे हुए पाया है? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब शब्द साथ न दे तब प्रार्थना कैसे होती है, परमेश्वर हमारी चुप्पी को कैसे सुनता है और बाइबल में किन लोगों ने बिना शब्दों के गहराई से परमेश्वर से संवाद किया। अंत तक आप जानेंगे कि चुप्पी भी प्रार्थना बन सकती है और कैसे यह सबसे गहरे आत्मिक संवाद का रूप बन जाती है। भाग 1, जब शब्द खत्म हो जाते हैं। इंसानी अनुभव। हर कोई जीवन में कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जहां दिल भारी होता है लेकिन जुबान चुप। दुख इतना गहरा होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। यह वो क्षण होते हैं जब एक कोई अपना अचानक चला जाए, 2 रिश्ते टूट जाएं, 3 बीमारी हर आस छीन ले, 4 या हम अपने अंदर खुद को खो दें। ऐसे समय में हम चुप रहते हैं, पर दिल परमेश्वर की ओर देखता है। भजन संहिता अध्याय 34 पद 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों को बचाता है। यह पद हमें याद दिलाता है कि टूटा हुआ मन ही असली प्रार्थना की जमीन है। भाग 2, बाइबल में बिना शब्दों की प्रार्थनाएं। 1, हन्ना की मौन प्रार्थना। 1 शमूएल अध्याय 1 पद 9 से 13। हन्ना ने बालक न होने के दुख में प्रभु से दिल से बात की। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। याजक एली को लगा वह नशे में है, लेकिन वह बता पाई, मैं अपने मन की बात प्रभु से कह रही हूँ। जब दिल बोलता है, तब परमेश्वर सुनता है। 2, मूसा की अंदरूनी पुकार। निर्गमन अध्याय 14 पद 15। जब इस्राएली लाल समुद्र के सामने फंसे थे और पीछे मिस्री सेना थी, तब परमेश्वर मूसा से कहता है, तू मुझसे क्यों चिल्ला रहा है? लेकिन बाइबल कहीं नहीं कहती कि मूसा ने कुछ कहा। इसका मतलब है, उसकी आत्मा चिल्ला रही थी। परमेश्वर हमारी आत्मा की भाषा को भी सुनता है। 3, यिर्मयाह की आंसू भरी पुकार। विलाप गीत अध्याय 3 पद 48 से 50। मेरी आंखों से आंसू नदियों के समान बहते हैं। जब तक यहोवा आकाश से देखकर नहीं सुनता। आंसू एक ऐसी प्रार्थना है जो शब्दों के बिना आत्मा से निकलती है। भजन संहिता अध्याय 56 पद 8, तू मेरी मारी मारी फिरने की बात जानता है। मेरे आंसुओं को अपने मशक में रख ले, क्या वे तेरी पुस्तक में नहीं लिखे हैं? परमेश्वर हमारे हर आंसू को गिनता है, वे सब उसकी किताब में दर्ज हैं। भाग 3, जब आत्मा बोलती है पर शब्द नहीं मिलते। रोमियो अध्याय 8 पद 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि जैसा उचित है वैसी प्रार्थना कैसे करें, पर आत्मा आप ही ऐसे कराहने से जो शब्दों में नहीं आता, हमारे लिए विनती करता है। रुको, इसका मतलब यह है कि जब हम प्रार्थना करना भी भूल जाएं, आत्मा खुद हमारे लिए प्रार्थना करता है। यह हमें सिखाता है कि 1, हमारी चुप्पी कमजोरी नहीं है। 2, आत्मा हमारी सहायता करता है। 3, बिना शब्दों की प्रार्थना भी सुनी जाती है। भाग 4, आज की दुनिया में चुप्पी क्यों जरूरी है? आजकल हर जगह शोर है। 1, सोशल मीडिया पर चीखते पोस्ट। 2, चारों ओर व्यस्तता। 3, भीड़, भागदौड़ और मानसिक तनाव। ऐसे में परमेश्वर से गहरे संबंध के लिए चुप्पी जरूरी है। भजन संहिता अध्याय 46 पद 10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जब हम शांत होते हैं, तभी हम महसूस कर पाते हैं कि वह प्रभु है। यह चुप्पी 1, हमें आत्मा से जोड़ती है। 2, भीड़ में भी ईश्वर को महसूस कराती है। 3, हमारी आत्मा को फिर से जीने की शक्ति देती है। भाग 5, चुप प्रार्थनाओं के अद्भुत उदाहरण।
वर्तमान जीवन से। उदाहरण एक माँ आईसीयू में अपने बच्चे के लिए बैठी है। उसके पास शब्द नहीं हैं, बस आंसू हैं। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका टूटता दिल ही प्रार्थना बन जाता है। उदाहरण 2, एक जवान अपने पापों से शर्मिंदा होकर परमेश्वर के सामने बैठता है। वह कुछ बोलता नहीं, लेकिन मन ही मन कहता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर। यही सच्ची प्रार्थना है। भाग 6, जब शब्द खत्म हो तो क्या करें? एक शांत बैठे, प्रभु के सामने जैसे हम हैं वैसे ही जाए दो। दिल से सोचें, बिना बोले भी प्रभु हमारे मन को जानता है। 3, भजन गाए या सुने, शब्द किसी और के हों, भाव हमारे बन सकते हैं। 4, ध्यान करें, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं। 5, आंसू बहने दें, परमेश्वर आपके आंसुओं की भाषा जानता है। निष्कर्ष, मौन आत्मा की सबसे ऊंची आवाज। बिना शब्दों की प्रार्थना का मतलब है अपने पूरे दिल के साथ ईश्वर के सामने होना। जब हम चुप होते हैं, वह बोलता है। जब हम टूटते हैं, वह जोड़ता है। जब हम हारे होते हैं, वह उठाता है। यशायाह अध्याय 30 पद 15, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यह कहता है, तू लौटकर शांति पाएगा और विश्राम से बचा रहेगा। तेरा बल शांत रहने और विश्वास करने में होगा। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज हम सब तेरे सामने मौन हैं। हमारे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन तू हमारे दिल को जानता है। हमारे टूटेपन, हमारे आंसू, हमारी चुप्पी को तू सुनता है। प्रभु, हम तेरे चरणों में अपने दुख, शर्म, थकावट और उम्मीदें रख देते हैं। हमारी आत्मा की गहराई से जो आवाज उठ रही है, उसे तू जानता है। हमें वह शांति दे जो मनुष्यों की समझ से परे है। हमारी चुप्पी को तू अपना प्रेम और सांत्वना बना दे। जब हम न बोल सके, तू हमारे लिए बोले। जब हम चल न सके, तू हमें उठा। जब हम विश्वास खो दे, तू हमें थाम ले। भजन संहिता अध्याय 145 पद 18, यहोवा सबके निकट रहता है जो उसको पुकारते हैं, अर्थात जो सच्चाई से उसको पुकारते हैं। तेरे नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो कृपया हमारे चैनल सैन लाइवली सोशल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो।